नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संत रविदास और हाजिर जवाब खुसरो। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संत रविदास। संत रविदास के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मेरा जूता फट गया है, इसे जल्दी से सही कर दो, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। संत ने उस व्यक्ति के जूते सही कर दिए। व्यक्ति ने एक कौड़ी देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी मेहनत का दाम। संत रविदास जी ने कहा कि आप गंगा नदी तक जा रही हैं तो ये कौड़ी मेरी ओर से मां गंगा को अर्पित कर देना। कुछ ही देर में वह नदी में स्नान करके बाहर आ गया। उसे याद आया कि संत रविदास की एक कौड़ी नदी को अर्पित करनी है। कहते हैं वहां देवी गंगा प्रकट हुई और कहा कि ये कौड़ी मुझे दे दो। देवी ने भेंट स्वरूप सोने और रत्नों से बना एक कंगन उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ये कंगन संत रविदास को दे देना। व्यक्ति के मन में लालच आ गया। वह सीधे राजमहल पहुंचा और राजा को कंगन भेंट में दे दिया। राजा ने उसे बहुत सारा धन दे दिया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा कि ये कंगन तो बहुत सुंदर हैं, मुझे दूसरे हाथ के लिए भी ऐसा ही एक कंगन और चाहिए। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को उस व्यक्ति के पास भेजा और कहा कि ऐसा ही एक कंगन और राजा को दे दो, वरना तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। ये सुनते ही उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कंगन और राजा को कहां से और कैसे लाकर देगा। बहुत सोचने के बाद वह रविदास के पास पहुंचा और पूरी बात सच्चाई के साथ बता दी। उसने अपने किए गलत काम के लिए क्षमा भी मांगी। संत रविदास ने कहा कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तब भी मैं वह कंगन तुम्हें ही दे देता। मुझे धन का कोई भी लाभ नहीं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय हाजिर जवाब खुसरो। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का बड़ा शौक था। इनकी काव्य प्रतिभा की चकाचौंध में इनका बचपन का नाम अब्दुल हसन बिल्कुल ही विस्मृत हो गया। खुसरो ने अपने फारसी दीवान तुहफतुल सिंह छोटी उम्र का तोहफा 671 हिजरी सन 1271 में 16 से 19 वर्ष की आयु में स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि उनकी गहन साहित्यिक अभिरुचि और काव्य प्रतिभा देखकर उनके गुरु असादुद्दीन मोहम्मद उन्हें अपने साथ नायब कोतवाल के पास ले गए। वहां एक अन्य महान विद्वान ख्वाजा इज्जुद्दीन अजीज बैठे हुए थे। गुरु ने इनकी काव्य संगीत प्रतिभा तथा मधुर संगीतमयी वाणी की अत्यंत तारीफ की और खुसरो का इम्तिहान लेने को कहा। ख्वाजा साहब ने तब अमीर खुसरो से कहा कि मुंह, बैज, तीर और खरपूजा, इन चार बेजोड़, बेगे, बेमेल और बेतरतीब चीजों को एक असरदार अशआर में इस्तेमाल करो। राजा ने कहा कि मुंह मतलब बाल, बैज मतलब डंडा, तीर और खरपूजा मतलब खरबूजा, इन चारों शब्दों को इस्तेमाल करके अशआर में इस्तेमाल करो। खुसरो ने फौरन इन शब्दों को सार्थकता के साथ जोड़कर फारसी में एक सदह रचित कविता सुनाई। हर मुए की दर दो जुल्फ आ सनम अस्त, सद बैज ए अंबरी बर आ मुए जम अस्त चू, तीर मर्दा
रास्त दिल शरा जीरा चूं खर पूचा ददांश मियाने शिकम अस्त। अर्थात उस प्रियतम के बालों में जो तार है उसमें हर एक तार में अंबर मछली जैसी सुगंध वाले 100 अंडे पिरे हुए हैं। उस सुंदरी के हृदय को तीर जैसा सीधा साधा मत समझो, वह जाने क्यों उसके भीतर खरबूजे जैसे चुभने वाले दांत भी तो मौजूद हैं। राजा अमीर खुसरो के हाजिर जवाबी से कायल ही हो गए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।